दोस्तों, आज हम आपकी ज़ियारत कराने वाले हैं हज़रत सैयदना मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह के एक ऐसे करामती चिल्ले मुबारक की, जहां की करामत सुनने के बाद आप भी कह उठेंगे सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये इतना करामती चिल्ला मुबारक है जहां पर आज भी लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। दोस्तों, आज भी यहां कई वर्षों से चिराग जलाया जा रहा है। दोस्तों, ये चिल्ला मुबारक जबलपुर के पनागर तहसील में मौजूद है, जहां पर एक बावली देखने को मिलती है। कहा जाता है इस बावली से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। यहाँ पर पन्नियां बांधी जाती हैं और लोगों की मुराद पूरी हो जाती है। और भी बेशुमार यहाँ पर करामतें देखने को मिलती है। दोस्तों, ये वाहिद एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन्होंने करबला की जंग को याद दिलाया था। यूं तो बेशुमार करामतें हैं मसूद गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह की। आपने शेर को भी दो टुकड़े कर दिए थे। दोस्तों, ऐसे ही एक किस्सा आपको जानने के लिए मिलेगा इस वीडियो में, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। और ये चिल्ला मुबारक कहाँ पर है ये भी आपको बताने वाले हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद कदीम सा और आप देख रहे हैं इनके अपना ब्लॉग चैनल। दोस्तों, आज हम आपकी ज़ियारत कराने वाले हैं एक ऐसा चिल्ला जो कि लगभग 100-200 साल से भी ज़्यादा पुराना है। ये चिल्ला है हज़रत सैयदना मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह का। हज़रत मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह वो शख्सियत हैं जिनकी बेशुमार करामतें देखने को मिलती हैं, जिन्होंने शेर के जबड़े को चीर दिया था। और वहाँ पर ना और भी बहुत सारी मज़ारें हैं। कहा जाता है कि उस चिल्ले से ना लोगों की मुरादें पूरी होती हैं। और जब हज़रत सैयदना मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह का उर्स भरता है, उसी समय पे उस चिल्ले मुबारक में भी उर्स भरा जाता है। तो चलते हैं उस चिल्ले पर और चल करके जो कुछ भी जानकारी हासिल होती है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहना। तो फाइनली दोस्तों, हम उस मुकाम पर पहुंच चुके हैं जहां पर हज़रत सैयदना मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक है। देखिए, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहीं से वो रास्ता हो। यहाँ पर मज़ारें हैं और कुआं भी है। वो ये एक मज़ार सबसे पहले ही आपको ऐसे देखने को मिलेगी। यहाँ पर अच्छी बड़ी मज़ार है, ये भी मज़ार है। इनके बारे में अपन को तो मालूमात नहीं है, लेकिन बताते हैं ये बहुत पुरानी मज़ार है। आगे चलेंगे, वहाँ पर कुआं भी है। पहले हम जानकारी लेने की कोशिश करेंगे यहाँ पर अगर खादिम होंगे, क्योंकि चिल्ले का गेट जो है, दरवाज़ा खुला हुआ है। देखो, यहाँ पर जो है ना उर्स होता है तो यहाँ पूरा ग्राउंड जो है भरा रहता है। यहीं पर होती है कव्वालियाँ। दोस्तों, ये चिल्ला शरीफ मध्य प्रदेश के ज़िला जबलपुर तहसील पनागर में मौजूद है। तो चलते हैं, अंदर चलेंगे और जितनी भी मालूमात हासिल होती है वो आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। हालांकि यहाँ नमाज़ चल रही है, थोड़ी देर और रुक जाएंगे हम और उसके बाद वीडियो बनाएंगे। बहुत से ज़ायरीन लोग भी यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, माशाअल्लाह, ये चिल्ला मुबारक है। और ये है बावली, वो कुआं जिसके बारे में कहा जाता है यहाँ पर जो है ना मानताएं लोगों की वो कबूल होती हैं। और इसका पानी भी शिफा वाला बताया जाता है। माशाअल्लाह। पहले चलेंगे, अभी यहाँ नमाज भी हो रही है। असर का वक्त हो गया है, हमको भी नमाज अदा करना है। तो पहले हम नमाज अदा कर लेते हैं, उसके बाद जो है जो जानकारी है वो हासिल करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है ना अभी जो है खादिम साहब तो हमको देखने को नहीं मिले हैं और बहुत से ज़ायरीन लोग आए हुए हैं यहाँ पर, तो जानकारी तो हमको नहीं मिल पाएगी। लेकिन इतना है कि ये चिल्ला हज़रत मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह का है, जिनकी बेशुमार करामतें हैं जो हम आपको थोड़ी ही देर में बताने वाले हैं। फ़िलहाल चल करके हम आपकी चिल्ले मुबारक की ज़ियारत कराते हैं। चिल्ला दोस्तों, यूं तो देखा जाए तो गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह की बेशुमार करामतें हैं। आपने शेर को भी दो टुकड़े कर दिए थे और आज भी आपके दरबार में जो भी जाता है और अल्लाह ताला से गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह का वसीला देकर के दुआ मांगता है तो यकीनन उसकी दुआ रद्द नहीं होती। जो मुरादें लेकर के जाते हैं उनकी मुरादें पूरी होती हैं, बीमारों को भी शिफा मिल जाती है। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा सुनाने वाले हैं गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह का, जिसको सुन करके आपका भी ईमान ताज़ा
हो जाएगा। ये एक वाहिद एक ऐसे अल्लाह के वली हैं जिन्होंने करबला को फिर से याद दिला दिया था। ये किस्सा है उस वक्त का जब आप 27 रमजान 423 हिजरी में अपने मुबारक कदम बाराबंकी से चलकर बहराइच की सरजमी पर रखे। यूं तो आपने सभी से प्रेम मोहब्बत का रवैया अपनाया जिससे लोग आपसे मुतासिर हो जाते थे। आपकी शोहरत हर तरफ फैलने लगी। उस वक्त श्रावस्ती, बहराइच, गोंडा और भी जनपदों में राजागढ़ इस बात से भयभीत हो गए। आपने श्रावस्ती के राजा सुलहदेव को अपने प्यारे चचा सैयद सैफुद्दीन गाजी को भेजकर ये पैगाम दिलाया कि मैं अमन व शांति के साथ अपने मजहब को लोगों तक बताने के लिए आया हूँ। मैं यहाँ चंद दिन दीन की तबलीग करूँगा, फिर चला जाऊँगा, लिहाजा मुझे मेरा काम करने दें और आप अपना काम करें। ये सुनकर अपनी ताकत के घमंड में चूर महाराजा ने सैफुद्दीन सालार गाजी को गिरफ्तार कर लिया। जब सैयद सालार मसूद गाजी के पास ये पैगाम आया कि आपके प्यारे चचा को श्रावस्ती के राजा ने गिरफ्तार कर लिया तो आपको बहुत गुस्सा आया, मानो आज कहर बरपने वाला हो। आपके मुबारक चेहरे पर यह गुस्सा साफ तौर पर देखा जा सकता था, क्योंकि अल्लाह के जो खास बंदे होते हैं वो जमाली होने के साथ साथ जलाली भी होते हैं। आपने कहा कोई बात नहीं, अब सालार मसूद खुद जाएगा और उन्हें जंग की दावत देकर आएगा। आप बखूबी ये जानते थे कि उसके मुकाबले में आपकी सेना बहुत कम है, लेकिन आप तो गाजी थे। आपकी रगों में उस हस्ती का खून था जिसने खैबर को उंगलियों पर नचाया हो। आप तो उस अब्बास अलमबरदार के भतीजे हैं जिन्होंने 2.5 लाख का लश्कर चंद घंटों में खत्म कर दिया। आपकी रगों में करबला की जंग उबाल मार रही थी। आपकी बहादुरी मौलाए कायनात की मुबारक निस्बत की गवाही दे रही थी। आपका मकसद बिल्कुल भी जंग का नहीं था, लेकिन कुदरत इलाही को मंजूर हो वही होता है। शायद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस काम के लिए चुन लिया था, क्योंकि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलातो वस्सलाम को करबला बुलाया गया था तब वो भी जंग की नियत से नहीं गए थे। दोस्तों, आखिर वो दिन आ ही गया जब हैदर कर्रार के लाडले मसूद गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह ने हक और बातिल के बीच हुई जंग में तलवार उठा ली। हर तरफ हाहाकार मच गया जब सैयद सालार गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने दोनों मुकद्दस हाथों से तलवार चलानी शुरू की है तो ऐसा लग रहा था कि करबला की तस्वीर निगाहों में उमड़ आई है। आपके हाथों से चमकदार तलवार मानो दुश्मनों को ये बता रही थी हक वालों के हाथ में जो भी होता है वो कमाल का होता है। आप जिस तरफ घूम पड़ते इलाका साफ हो जाता। आपकी तलवार की ये धार देखकर बातिल काफिर घबरा गए। हर तरफ कयामत बरपा थी। बात सूफिया फरमाते हैं कि तारीख इस्लाम में अगर किसी जंग को करबला की जंग की तरह कहा जाए तो वो जंग सैयद सालार मसूद गाजी रहमतुल्लाह अलैह की यही जंग है। अल्लाहु अकबर। और दोस्तों, यहाँ पर मसूद गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह का चिल्ला मुबारक तो है ही, लेकिन कुछ मज़ारें भी ऐसे बनी हैं जिनके बारे में जानकारी हमको नहीं मिलती है कि किनकी है ये मज़ारें, और यहाँ पर कोई जानकार व्यक्ति भी नहीं है कि जिनसे हम जान सकें, क्योंकि यहाँ पर जो खिदमत गुज़ार हैं वो भी नहीं है इधर। और सामने तरफ को अलम शरीफ भी लगा हुआ है यहाँ पर, और जिसकी अभी हमने आपको ज़ियारत कराई थी बावली कुआं, देखिए माशाल्लाह। और यहाँ पर भी दिए वगैरह जलते हैं और ये ऊद जलाई जाती है, अगरबत्तियाँ, माशाल्लाह। दोस्तों, ये वही मसूद गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह हैं। इनका सिलसिला नसब जो है आपको स्क्रीन में दे रहे हैं, इसको आप देख लीजिएगा। ये वही गाजी सालार रहमतुल्लाह अलैह हैं जिन्होंने शेर को 2 टुकड़े कर दिए थे, चीर दिए थे। और इनकी बारगाह में जब हयात ज़िंदगी थी आपकी, तो आपकी बहुत ही मशहूर करामतें देखने को मिलती हैं। लोग आपके दरबार में आया करते थे, आपसे जो भी अर्ज़ करते थे, कोई परेशानी लेकर आता था, कोई मुसीबत में आता था, कोई औलाद के लिए आता था, तो उनके दर से सबको सब कुछ मिलता था। देखिए, बात यह है कि देने वाली ज़ात अल्लाह की है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, औलाद देने वाली ज़ात अल्लाह की है, रिस्क देने वाली ज़ात अल्लाह की है। देता अल्लाह है, लेकिन इनके सदक़े में, इनके वसीले से देता है। आप लोग कमेंट करके कहते हैं कि ये कुछ नहीं देते, अल्लाह देता। बेशक अल्लाह देने वाला है, लेकिन इनके सदक़े और वसीले से। और ये अल्लाह के नेक वली हैं, ये अल्लाह के सबसे करीब हैं, और आप इनसे बुग़्ज़ रखते हैं तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। और फिर आप मुरादों की बात करते हैं तो फिर जब आप इनसे दूर हो जाएंगे तो आप कहीं के नहीं रहेंगे, दर दर भटकेंगे और कोई मुराद आपकी पूरी नहीं होगी। ये बात आप नोट करके रख लीजिए।
तो अब बैक साइड को भी थोड़ा सा आपको दिखाते हैं। देखिए उर्स के समय पे बड़ा खूबसूरत माहौल रहता है। यहाँ पर ऐसे क्या क्या रखा है हमको तो ये सब मालूम नहीं है, ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसलिए जिस बारे में हमको जानकारी नहीं होती है उसके बारे में हम खुद से कुछ नहीं कहते। ये माशाल्लाह, यहाँ से पीछे से भी रास्ता है, यहाँ से चल के देखते हैं यहाँ क्या है। ये बैक साइड का नज़ारा है दोस्तों। माशाल्लाह, और लोग दूर दूर से आते हैं। ये चिल्ला मुबारक है, असल मज़ार तो बहराइच शरीफ में है, लेकिन यहाँ पर चिल्ले में लोग आते हैं और यहाँ से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, तो लोग आते हैं। माशाल्लाह, और यहाँ पर अलम शरीफ है। माशाल्लाह, ये अलम शरीफ है। यहाँ पर जो है हमने आपको दिखाया ये बावली है। लोग यहाँ पर ना, देखो आप देखोगे यहाँ पर पन्नियाँ बंधी हुई है, लोग पन्नी बांधते हैं, कोई चूड़ी बांधता है, जिसकी जैसी मुराद रहती है वो बांधते हैं, उनकी मुराद पूरी होती है तो खोल देते हैं। तो कुछ ऐसा मंज़र है। तो ये खूबसूरत ब्लॉग था आज का दोस्तों। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करना, क्योंकि यहाँ पर खादिम साहब तो हमको मिले नहीं। खादिम साहब अगर मिलते, यहाँ के जो जानशीन है, जो खिदमत गुज़ार हैं, वो मिलते तो कुछ और बात होती, कुछ और भी जानकारी जानने को मिलती। हालांकि जो हज़रत सैयदना मसूद गाज़ी सालार रहमतुल्लाह अलैह की जो हिस्ट्री है, जो करामत है, वो हम जो है आपको दे रहे हैं बीच बीच में। बाकी यहाँ के बारे में ज़्यादा हमको जानकारी नहीं मिली है, लेकिन लोग आते हैं यहाँ और मानता मांगते हैं और लोगों की मुराद पूरी होती है।